बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हैकाथॉन आ गया है और ये क्या चीज़ है, मेरे पास कल से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, डिटेल बता दें इसकी। तो मैं इस वजह से इस पर वीडियो नहीं बना रही थी कि ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट हो कि क्या करना क्या है, इसमें क्या टास्क दिया जाएगा आप लोगों को। तो अब 3 बजे सर अमीन ने जो है अनाउंसमेंट कर दी है कि क्या टास्क है, क्या आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो अब मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। ये पीडीएफ जो शेयर किया गया है, इस हवाले से मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए टाइम मेंशन है, पहले आप ये चीज़ देख लें कि जो है आपका जो इवेंट है वो स्टार्ट कब हुआ है, आज 7 सितंबर को, और अभी ये 3 बजे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ है 3 बजे। अब आपको 24 घंटे दिए जा रहे हैं, यानी कल 8 सितंबर को 3 बजे आपका जो ये इवेंट है वो एंड हो जाएगा। तो आपने जो है ये सारा टास्क जो भी आपको दिया, जो अभी मैं बताऊंगी, वो कंप्लीट करके 3 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करवाना है, क्योंकि 3 बजे जो है डेडलाइन है, 3 बजे टाइम ख़त्म हो जाएगा कल। तो उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, अब ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट ओवरव्यू देख लें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देती हूँ डिटेल में। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें इन्होंने दिया हुआ है, ये जो हैकाथॉन है इसमें आपने करना क्या है, एक इंटरैक्टिव रिज्यूमे बिल्डर बनाना है, जो 5 स्टेजेस या माइलस्टोन कह लें इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, हर स्टेज पर जो है आपको रिज्यूमे थोड़ा सा एडवांस बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर जो है स्टेज पे थोड़ा सा एडवांस हो रही हैं चीज़ें। इसके लिए आपको सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है हैकाथॉन का, कि कह रहा था हैकाथॉन इज डिवाइडेड इनटू 5 माइलस्टोन्स। मैंने आपको बता दिया कि ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद ईच माइलस्टोन कैरीज 100 पॉइंट्स। ठीक है, एक माइलस्टोन आप कंप्लीट करेंगे उसके 100 पॉइंट्स हैं। यू कैन सबमिट योर प्रोग्रेस फॉर ईच कंप्लीटेड माइलस्टोन। ठीक है, आप जैसे जैसे ही कंप्लीट करते जाएंगे आपको क्या करना है, इसको सबमिट करवाना है। एम टू कंप्लीट एज मैनी माइलस्टोन एज पॉसिबल विद इन द 24 आवर लिमिट। ठीक है, 24 घंटे के अंदर जितना भी आप माइलस्टोन्स कर लें, आपने क्या करना है 24 घंटे जैसे ही आपका टाइम खत्म होने वाला है उससे पहले पहले आपको क्या करना है, उसको सबमिट करना है कंप्लीट करके। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आप कर सकते हैं अपने करने। अब बात आ जाती है पहले माइलस्टोन पे। ठीक है, पहला स्टेज जो है आपको स्टैटिक रिज्यूमे बनानी है, जो कि आपके पास 100 पॉइंट्स की है। सही है, 100 पॉइंट्स की है। इसमें क्या करना है, आपको एक सिंपल रिज्यूमे बनाना है HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड अ स्टैटिक रिज्यूमे यूजिंग HTML CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट। अब ये वाला काम जो है हम लोग कर चुके हैं। HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट मैंने जावा स्क्रिप्ट के साथ बताया था, वैसे ही टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ होगा, कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ और इस पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए थे। तो आप लोगों के लिए जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस की होगी उनके लिए बहुत इजी होने वाला है। इन 3 चीज़ों का आपने यूज़ करना है और उससे आपने क्या करना है, रिज्यूमे बनानी है। ठीक है, स्टैटिक रिज्यूम बनानी है। अच्छा, इसके अलावा इस रिज्यूमे में आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोफाइल पिक्चर ये लगानी है। एजुकेशन का सेक्शन बनाना है, स्किल्स बतानी है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, सेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। इसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए कुछ छोटी सी इंटरेक्टिविटी डालनी है आपने इसमें, जैसे एक बटन जो स्किल सेक्शन को हाइट या शो करे। ठीक है, इस टाइप का आपने बटन ऐड करवाना है। सही हो गया। स्कोरिंग ब्रेकडाउन देख लें तो HTML स्ट्रक्चर एंड कंप्लीटनेस। ठीक है, आप जो HTML का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे ये पर्सनल इन्फो, एजुकेशन, स्किल एक्सेट्रा, ये सब आप HTML से बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका, तो इस पर आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स। उसके अलावा CSS स्टाइलिंग जो आप करेंगे उस पर आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स। बेसिक टाइप स्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी जो आप यूज़ करेंगे उस पर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि मैंने अभी बताया। शो हाइट सेक्शन आपने बनाना है तो इस पर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। सही है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड माइलस्टोन पे। ये आपका फर्स्ट माइलस्टोन हो गया। सेकंड माइलस्टोन क्या है, आपने क्या करना है, गिटहब पे अपलोड और वर्सल पर होस्ट करो। ठीक है, अपना जो भी आप काम करोगे उसको आपने क्या करना है, गिटहब पे अपलोड और वर्सल पर होस्ट करना है। सही हो गया। अच्छा, वर्सल क्या है,
तो वर्सल की बात कर लें। वर्सल आपके प्रोजेक्ट को इंटरनेट पर लाइव अपलोड करेगा। ठीक है, सिंपल तरीका है कि आपने अपना कोई भी काम इंटरनेट पे देना है, यानी जिसे आप सारी दुनिया जो है यूज़ कर सके, देख सके, तो उसके लिए आप वर्सल का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसमें एक डिप्लॉय का वर्ड भी आता है। डिप्लॉय का मतलब है आपका प्रोजेक्ट जो आपने लैपटॉप पे बनाया है उसे इंटरनेट पर होस्ट करना, ताकि दुनिया के लोग क्या कर सकें, उसे देख भी सकें और यूज़ भी कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्सल का काम होगा। तो आपने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट बना के जो सेकंड माइलस्टोन है वो यही है कि आपने जो फर्स्ट वाला माइलस्टोन कंप्लीट किया है, आपने क्या करना है उसे, यहाँ पे लिखा है पब्लिश योर स्टैटिक रिज्यूमे क्रिएटेड इन माइलस्टोन 1 टू गिटहब एंड डिप्लॉय इट लाइव यूजिंग वर्सल। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है, पुश द प्रोजेक्ट कोड टू अ गिटहब रिपोजिटरी, डिप्लॉय द प्रोजेक्ट ऑन वर्सल सो दैट द रिज्यूमे इज पब्लिकली एक्सेसिबल। ठीक है, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। तो ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड माइलस्टोन हो गया, जो कि बहुत इजी स्टेप है ना। फर्स्ट माइलस्टोन में जो काम किया उसको आपने क्या करना है, अपलोड करना है इन दोनों पे। स्कोरिंग ब्रेकडाउन की बात कर लें तो इसमें क्या है, गिटहब पे जो आप काम करेंगे उसके 50 पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से वर्सल पे जो डिप्लॉयमेंट करेंगे आप सक्सेसफुली, उसके भी आपके 50 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपका सेकंड माइलस्टोन भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, थर्ड माइलस्टोन जो है उसमें क्या करना है, आपने डायनेमिक रिज्यूमे बनानी है विथ फॉर्म। ठीक हो गया। फॉर्म जो है हम HTML पे बनाना सीख चुके हैं। फॉर्म क्या होता है हमारे पास, कि जब भी हम फॉर्म बनाते हैं, जैसे मैंने HTML पे आप लोगों को सिखाया था, तो उसमें क्या होता है, यूज़र अपना इनपुट देता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद वो फॉर्म फिल हो जाता है। इसी तरीके से हमने फॉर्म के साथ डायनेमिक रिज्यूमे बनानी है कि कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दे। जैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन के ऑप्शंस रखने हैं आपने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें नेम, ईमेल एटसेट्रा, इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद एजुकेशन का सेक्शन बनाना है आपने, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो क्या हो, इसका क्या तरीका है, फॉर्म बनाया जिसमें लोग क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, नेम, ईमेल, एजुकेशन, स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें अपनी लिखेंगे, तो रिज्यूमे क्या होगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा उनका। इस टाइप का आप लोगों को डायनेमिक रिज्यूमे बनाना है। तो ये वाली चीज़ भी, ये जो फॉर्म वाली चीज़ है, ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उसके बाद जो है, अगर स्कोरिंग ब्रेकडाउन देखें इसका, तो अगर आप फॉर्म डिज़ाइन एंड वैलिडेशन की बात करते हैं तो इस पर 40 पॉइंट्स मिलेंगे। डायनेमिक रिज्यूमे जनरेशन पे आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे, और यूज़र एक्सपीरियंस एंड फंक्शनैलिटी जो आप इसमें यूज़ करने वाले हैं उस पर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपका थर्ड माइलस्टोन जो है वो हो गया है 100 पॉइंट्स का। उसके बाद फोर्थ माइलस्टोन की बात करते हैं। फोर्थ माइलस्टोन जो है एडिटेबल रिज्यूम। ठीक है, अब ये जो फोर्थ आपके पास माइलस्टोन है, इस स्टेज पर रिज्यूम को एडिटेबल बनाना है आपने। ठीक है, मतलब लोग अपने रिज्यूमे के हर सेक्शन को क्लिक करके एडिट कर सकें बिना पेज को रिफ्रेश किए। यानी आपने जो पहले थर्ड माइलस्टोन में रिज्यूमे बनाया ना, उसको ही अब आपने ऐसा करना है फोर्थ माइलस्टोन में कि वो एडिटेबल हो जाए। सही है, और क्या हो, इसके अंदर क्लिक करके एडिट कर सकें बिना पेज को रिफ्रेश किए। इस तरीके से आपने इसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसको एडिट करके। तो यहाँ पे स्कोरिंग ब्रेकडाउन की बात करें तो एडिटेबल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन पे आपको 60 पॉइंट्स मिलेंगे, और टाइप स्क्रिप्ट कोड क्वालिटी एंड लॉजिक पे आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है माइलस्टोन, फिफ्थ माइलस्टोन, यूनिक पाथ एंड शेयरेबल लिंक। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जब यूज़र रिज्यूम बना ले तो उसके लिए एक यूनिक URL बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख दो username.versal.app/resume। इस टाइप से आपने एक लिंक बनाना है जो शेयर भी हो सके और रिज्यूमे को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके ऑप्शन भी देना है। इस टाइप के आपने सारे ऑप्शंस बनाने हैं। ये आपका फिफ्थ माइलस्टोन है। ठीक है, तो हर माइलस्टोन का टाइम दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे 24 घंटे का टाइम दिया है आपको, और उसमें आप जितने भी माइलस्टोन्स कंप्लीट करते हैं आपने क्या करना है, वो कंप्लीट करके सबमिट करवाते रहना है। और अच्छा हाँ, इसका स्कोरिंग ब्रेकडाउन नहीं देखा था हमने। यूनिक URL जनरेशन आप जब ये बना लेंगे तो इसका 50 पॉइंट्स है, और लिंक शेयरिंग एंड PDF डाउनलोड का ऑप्शन आप बनाएंगे तो इसके भी 50 पॉइंट्स है। सही है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सारे माइलस्टोन कंप्लीट करने हैं। और जो है उसके बाद हम थोड़ी सी और चीज़ें वो भी पढ़ लेते हैं। हैकाथॉन टाइमलाइन में बता चुकी हूँ, स्टार्ट हो चुका है आपका। अच्छा, ये तो पुरानी वाली है, ये अभी का नहीं है, टाइम चेंज हो चुका है। अच्छा, सबमिशन गाइडलाइन की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला जो आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे आपने क्या करना है,
माइलस्टोन 1 की बात करें तो आपने HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके रिज्यूमे बनानी है, सिंपल। ये फर्स्ट माइलस्टोन हो गया। और इसको सबमिशन की बात करें हम, यहाँ पे देखिए आपको ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपने क्या करना है, ये सारे सबमिट करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद माइलस्टोन 2 पे आ गए। पहला तो आपका क्या है माइलस्टोन, आपने ये काम करना है, सिंपल। क्या करना है, HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके रिज्यूमे बनानी है। सेकंड माइलस्टोन क्या है कि आपने क्या करना है, गिटहब पे अपलोड करना है। ये वाला काम जो आपने फर्स्ट माइलस्टोन में किया होगा, इसको आपने गिटहब रिपोजिटरी बनानी है, उस पर अपलोड करना है। और इसी तरीके से डिप्लॉयड वर्चुअल URL, ठीक है, उस पर भी आपने भेजना है इसको। तो ये दोनों आपने करने हैं काम। उसके बाद थर्ड माइलस्टोन क्या है आपके पास कि आपने डायनेमिक रिज्यूमे बनाना है और उसको भी गिटहब पे क्या करना है, सबमिट अ लिंक टू योर लाइव प्रोजेक्ट एंड गिटहब रिपोजिटरी, उसको भी आपने वहाँ पे अपलोड करना है। माइलस्टोन 4 की बात करें तो आपने क्या करना है, आपने अपने रिज्यूमे को एडिटेबल बनाना है, ठीक है। जो आपने रिज्यूमे बनाया है उसको आपने एडिटेबल बनाना है। सबमिट द अपडेटेड कोड, यानी आपने ये वाला कोड अपडेट किया होगा, उसके अंदर एडिटेबल फीचर्स ऐड किए हैं कि ये एडिट हो सके, तो आपका अपडेटेड कोड जो है आपने क्या करना है, सबमिट करवाना है। एंड लाइव प्रोजेक्ट लिंक भी आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद माइलस्टोन 5 की बात कर लें तो माइलस्टोन 5 में क्या है, सबमिट द प्रोजेक्ट विद यूनिक URL फंक्शनैलिटी एंड शेयरिंग ऑप्शंस, ठीक है। लास्ट माइलस्टोन में आप क्या करने वाले हैं, आपने वही यूनिक जो है URL बनानी है, फंक्शनैलिटी और शेयरिंग ऑप्शन बनाना है, PDF डाउनलोड का ऑप्शन बनाना है। ये काम करके आपने इसको भी क्या करना है, सबमिट करवा देना है, ठीक है। लिखा है यू कैन सबमिट ईच माइलस्टोन एज यू कंप्लीट इट, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जैसे फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया तो आपने क्या करना है, उसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। यूज अ सिंगल गिटहब रिपोजिटरी एंड वर्चुअल लिंक फॉर ऑल माइलस्टोन्स, आपने एक ही वर्चुअल लिंक बनाना है और एक ही गिटहब रिपोजिटरी बनानी है सब माइलस्टोन्स के लिए, अलग अलग नहीं बनाना है, ठीक है। विच आवर टीम विल अंडरस्टैंड व्हेन इवेल्युएटिंग योर हैकाथॉन प्रोजेक्ट, जब आपके हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स चेक होंगे तो क्या होगा, इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको, जब आपकी एक ही गिटहब रिपोजिटरी होगी और एक ही वर्चुअल लिंक होगा। सही हो गया। इसके अलावा अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, स्टूडेंट हु कंप्लीट ऑल माइलस्टोन्स विल रिसीव द टाइटल ऑफ सीनियर स्टूडेंट, ठीक है। वो स्टूडेंट जो क्या करेंगे, सारे माइलस्टोन्स कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल सही करेंगे और सबसे पहले सबमिट करवाएंगे, उनको क्या टाइटल मिलेगा, सीनियर स्टूडेंट का। तो बेसिकली ये जो एक टास्क रखा गया है ये सीनियर स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए रखा गया है कि जो भी स्टूडेंट सबसे पहले ये करके सबमिट करवाएगा वो सीनियर स्टूडेंट बनेगा। सही है। और इसके बाद इवैल्यूएशन की बात कर देते हैं, यानी चेकिंग क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से चेक होगा। कंप्लीटनेस की बात की जाए, डिड यू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच माइलस्टोन, यानी हर माइलस्टोन में जो भी आपको चीज़ें कही गई हैं वो आपने बिल्कुल सही सही कंप्लीट की हैं। सेकंड चीज़, कोड क्वालिटी देखी जाएगी कि आपका कोड क्लीन होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। फंक्शनैलिटीज़ जो आपको कही होंगी जैसे डायनेमिक होनी चाहिए, रिज्यूमे एडिटेबल होनी चाहिए, शेयरेबल होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। और क्या है, डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस, इज द रिज्यूमे विजुअली अपीलिंग एंड ईजी टू यूज़, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाएंगी चेकिंग करते वक्त। सही है। उसके बाद ये वही लिंक दे दिया आपको, सबमिशन फॉर्म लिंक, ठीक है, ये ऊपर भी दिया हुआ था, इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं अपना सारा काम, ठीक है। जैसे जैसे आप माइलस्टोन कंप्लीट करते जाएं उसको आपने सबमिट कराते रहना है। उससे क्या होगा कि टीचर्स को भी आइडिया होता रहेगा कि किसने कितनी देर में, क्योंकि हो सकता है आपको पहला माइलस्टोन आपने जल्दी कर लिया हो, दूसरा भी कर लिया हो, तीसरे वाले में आपको बहुत टाइम लग जाए, तो अब आप जब सब करके एक साथ सबमिट करवाएंगे तो वो फिर टाइम भी लेट ही काउंट किया जाएगा आपका। लेकिन जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे और वो सबमिट कराते जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके उन्होंने खुद ही जवाब दे दिए हैं, जो स्टूडेंट्स के माइंड में भी आ रहे होंगे। कैन वी यूज़ नेक्स्ट.js फॉर दिस हैकाथॉन? नो, आपने नेक्स्ट.js नहीं यूज़ करना है, सिर्फ HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करना है, क्योंकि नेक्स्ट.js अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो सेकंड क्वार्टर में पढ़ाया जाएगा, तो इस वजह से इसका यूज़ नहीं करना है। बाकी टाइपस्क्रिप्ट आप लोगों को पढ़ाई गई है और HTML CSS आप लोगों को खुद पढ़ने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने ये टास्क दिया है आप लोगों को, ठीक है। आर वी अलाउड टू यूज़ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज? तो यू शुड अवॉइड यूजिंग थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज अंटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी। आपने क्या करना है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करनी है, आपने सिर्फ HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके ही ये टास्क कंप्लीट करना है।
उसके अलावा इज़ इट ओके टू वर्क इन टीम और कोलेबरेट विद अदर स्टूडेंट्स, कि आप जो है किसी और के साथ मिलके, किसी टीम में या किसी और स्टूडेंट के साथ मिलके ये काम कर सकते हैं? तो नहीं, ये क्या है, देखिए लिखा हुआ है इंडिविजुअल बेस्ड हैकाथॉन, आपने अकेले ही बनाना है, ये किसी के साथ मिलके आपने नहीं करना है। कैन वी वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विद समवन एल्स और शेयर कोड, आपने किसी के साथ, नो एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर ओन यूनिक प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना अपना कोड, किसी की हेल्प नहीं लेनी, ये सब आपने खुद करना है। व्हाट इफ़ आई गेट स्टक ड्यूरिंग द हैकाथॉन, अगर आप क्या हो जाते हैं इसके दौरान, आपको कोई मुश्किल आती है, आप कहीं स्टक हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन जो सोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज हैं, उनसे आपने क्या करना है, हेल्प ले लेनी है, यानी गूगल पे जाके या यूट्यूब से थोड़ी बहुत आपने हेल्प ले लेनी है अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो रहे हैं तो, ठीक है। कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, लिखा हुआ है अवॉइड कॉपिंग कोड डायरेक्टली, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी फंक्शनैलिटी किस तरीके से यूज़ होगी, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट कहीं से भी नहीं करना है। डू वी नीड टू डिप्लॉय द प्रोजेक्ट फॉर ईच माइलस्टोन, तो लिखा है येस स्पेशली फॉर माइलस्टोन 2 एंड बियॉन्ड, ठीक है, यानी माइलस्टोन 2 जो है और बियॉन्ड जो है आपने उन सबको क्या करना है, डिप्लॉय करना है। यू नीड टू पब्लिश योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब एंड डिप्लॉय इट ऑन वर्सल टू सबमिट अ लाइव लिंक फॉर इवेल्युएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद व्हाट इफ़ आई एम अनेबल टू कंप्लीट ऑल माइलस्टोन्स, अगर आप सारे माइलस्टोन्स ना कंप्लीट कर पाए तो लिखा है इट्स ओके, फोकस ऑन कंप्लीटिंग एज मैनी माइलस्टोन्स एज यू कैन विद इन द टाइम लिमिट, यू विल स्टिल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड, ठीक है। आपको अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते सारे माइलस्टोन्स 5 के 5 24 घंटे के अंदर अंदर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको जितना आता है आप उतना करके सबमिट करा दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सीनियर स्टूडेंट की सिलेक्शन के लिए है टास्क, और इससे ज़्यादा इसमें कोई मार्किंग वगैरह नहीं होनी कि फाइनल एग्जाम्स में काउंट होंगे इसके मार्क्स, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। उसके बाद इज़ देयर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और टेम्पलेट टू फॉलो द प्रोजेक्ट, नो स्पेसिफिक टेम्पलेट इज़ प्रोवाइडेड, यानी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं इसको। कैन आई सबमिट माइलस्टोन 1 by 1, येस यू कैन सबमिट ईच माइलस्टोन एज सून एज यू कंप्लीट इट, ठीक है, वही बात जो मैंने ऊपर बताई है कि आप जैसे ही आपने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, आपने उसे फ़ौरन से सबमिट करा देना है, दूसरा कर लिया फ़ौरन से दूसरे को आपने सबमिट करा देना है, तीसरा कर लिया फ़ौरन से तीसरे, जितने जितने करते जाएं हाथ के हाथ उसको सबमिट करते रहें। व्हाट टाइम विल बी द हैकाथॉन स्टार्ट एंड एंड, वो मैं बता चुकी हूँ, आज 3 बजे स्टार्ट हुआ है और कल 3 बजे से पहले पहले ही एंड हो जाएगा, तो 3 बजे से पहले पहले कल आपको ये सबमिट करवाना है। कैन आई यूज CSS फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS, तो नो, यूजिंग फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS इज नॉट अलाउड, ठीक है, टेलविंड CSS यूज़ नहीं करना, बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करना, आपको सिंपल CSS यूज़ करना है, जो मैंने डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ाई थी HTML के साथ। CSS में इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट मैंने आपको पढ़ाई थी, इंटरनल में इनलाइन और इम्बेड पढ़ाया था, तो आपने सिर्फ उसी का यूज़ करना है, सिंपल CSS का, आपने टेलविंड CSS का यूज़ नहीं करना है। डू आई नीड टू इंक्लूड इमेजेस इन माई रिज्यूमे प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग इमेजेस लाइक अ प्रोफाइल पिक्चर इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, however make sure your image are optimized and don't affect the project's performance, ठीक है, तो ये जो है ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है, तो आप ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वॉट इफ़ आई इनकाउंटर डिप्लॉयमेंट इश्यूज़ विद वर्सल, अगर आपको वर्सल पे कोई प्रॉब्लम आए डिप्लॉयमेंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर से इस पर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, यानी उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरीके का इशू आ रहा है, तो वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिज़ाइन ऑफ द रिज्यूमे, देयर आर नो स्ट्रिक्ट डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छा सा, और इस पर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैन आई यूज़ ऑनलाइन ट्यूटोरियल और टेम्पलेट टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, यू मे रेफर टू ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर गाइडेंस, जैसे ऊपर बताया उन्होंने कुछ वेबसाइट्स के नाम भी दिए हैं कि आप गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है फंक्शनैलिटी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करके हेल्प ले सकते हैं गाइडेंस के लिए, अदरवाइज आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपका अपना कोड ओरिजिनल होना चाहिए। डू आई नीड टू ऐड एनिमेशन और एक्स्ट्रा फीचर्स टू माई प्रोजेक्ट, तो एनिमेशन और एक्स्ट्रा फीचर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी लाजमी नहीं है, बट क्या होगा अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना ज़बरदस्त हो जाएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके अंदर, तो अगर आप लोगों को आता है और आप लोग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को ऐड करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
व्हाट हैपन इफ आई डोंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सबमिशंस आर ओनली एक्सेप्टेड विद इन द गिवन टाइम, ठीक है, और लेट सबमिशन वॉन्ट बी कंसिडर्ड, सो मैनेज योर टाइम वाइजली, ठीक है। सबमिशन सिर्फ तब तक ही एक्सेप्टेड है जब तक टाइम है, यानी कल 3 बजे से पहले पहले तक, उसके बाद आप अगर सबमिट करवाएंगे भी तो वो नहीं सबमिट होगा। सही हो गया। हाउ विल द प्रोजेक्ट बी इवेल्युएटेड, चेकिंग क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर ही क्या होगा। और इसके अलावा व्हाट शुड आई डू इफ़ आई एक्सीडेंटली डिलीट और लूज माई प्रोजेक्ट फाइल्स, मेक श्योर यूर फ्रिक्वेंटली बैकअप योर प्रोजेक्ट फाइल्स आइदर लोकली और यूजिंग अ क्लाउड सर्विस, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका आपने बैकअप बना के रखना है सारा का सारा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। विल देयर बी अ लीडर बोर्ड और रैंकिंग, तो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होगी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो टॉप परफॉर्मेंस होंगी विल बी रिकग्नाइज बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल स्कोर्स अक्रॉस माइलस्टोन्स। मैं बता चुकी हूँ जो सबसे पहले कंप्लीट करेगा और सबसे पहले सबमिट करेगा उसको क्या सीनियर स्टूडेंट का टाइटल मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इफ़ आई डोंट नो हाउ टू कंप्लीट सर्टेन माइलस्टोन्स, ट्राई योर बेस्ट टू कंप्लीट व्हाट यू कैन बट डोंट बी डिस्करेज, ठीक है। आपने क्या करना है मैं बता चुकी हूँ कि जो है आप इसको ट्राई कीजिए, अगर आपसे बनती हैं जितने भी माइलस्टोन्स आप कंप्लीट कर सकते हैं आप कंप्लीट करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, और जो नहीं आए उसको छोड़ दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करें 24 घंटे जितना हो सके उतना करके आप सबमिट करवा दें। कैन आई चेंज और अपडेट माई सबमिशन आफ्टर द डेडलाइन, आप जो है नहीं करवा सकते जब डेडलाइन जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, कल 3 बज जाएंगे, तो उसके बाद ना ही आप अपडेट कर सकते हैं ना ही आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। जो करना है आपने उससे डेडलाइन से पहले पहले करना है। उसके बाद इस पार्टिसिपेशन मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जा रहा है तो इसका जवाब क्या है, पार्टिसिपेशन इज़ हाईली इनकरेज्ड बट नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो इस लाइन से क्लियर हो गया है ये चीज़ कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये एंड हो गया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं आप लोगों को क्लियर बता चुकी हूँ कि ये चीज़ सीनियर स्टूडेंट की सिलेक्शन के लिए हो रही है, अदरवाइज इसकी कोई मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा लोग टेंशन ले रहे हैं कि किस तरीके से करेंगे, हमें तो नहीं आता। तो देखें HTML CSS पहले ही आपको कह दिया गया था कि आप तैयारी करें इसकी खुद से, क्योंकि क्लास में बस थोड़ा सा जैसे इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, पढ़ाया नहीं जाएगा आपको, तो इसीलिए आपसे कहा गया था। अब उनको आइडिया भी हो जाएगा कि कितना आप लोगों को HTML और CSS आता है। बाकी टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट क्वार्टर में डिटेल में पढ़ी है आप लोगों ने, तो मेरे चैनल पे भी जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। फॉर्म बनाना मैंने सिखाया HTML से, उसके अलावा CSS मैंने कंप्लीट आप लोगों को बताया किस तरीके से यूज़ होता है, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके अलावा किस तरीके से जो है आप HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ये भी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर डिटेल में बताई हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, बनाए होंगे प्रोजेक्ट्स, उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं अभी बिगनर लेवल पे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज़ में परेशान नहीं होना, क्योंकि सबको ये चीज़ नहीं आती होगी, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ मुश्किल हो रही है। तो इस चीज़ के लिए परेशान ना हो बिल्कुल भी, ये सिर्फ सीनियर स्टूडेंट की सिलेक्शन के लिए एक टास्क है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी कर पाते तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को जितना आता है एटलीस्ट आप लोग ट्राई कीजिए और उसको आप सबमिट करवा दें, तो ये ज़रा इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को पूरा गाइड कर दिया है। मुझसे कुछ बोला भी जा रहा था कि आप बनवा देंगे, तो देखिए मैं बनवा देती आप लोगों को, लेकिन बात यह है कि ये एक टास्क है, सीनियर स्टूडेंट की सिलेक्शन का टास्क है। अब ये मैं चाहती हूँ कि मेरिट पे ही इसका सिलेक्शन हो, जिन लोगों को वाकई ये आता है बनाना उन्हीं का सिलेक्शन हो, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि जो लोग सबमिट करवा दें उनका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद हो सकता है, अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन हो सकता है उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ हो जाएं कि टीचर उनसे पूछें कि आपने ये चीज़ कैसे यूज़ की, किस तरीके से किया। तो अब अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा तो आप लोग किस तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग अगर आता है जितना आता है उतना कर लें, बाकी जो नहीं आ रहा उसको आप लोग छोड़ दें, ठीक है। तो ये मेरिट पे ही हो ये चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि कॉपी पेस्ट करके।
ठीक है, इस वजह से मैं ये प्रोजेक्ट नहीं बनवा रही। बाकी गाइड मैंने कर दिया, इसके अलावा भी कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। वैसे मैंने पूरा गाइड कर दिया आप लोगों को, जितनी भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी सब चीज़ें बता दी। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।